अशोक कुमार अग्रवाल, विधान परिषद के सदस्य बिहार, कटिहार जिले से आता हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में 7 विधानसभा हैं कटिहार जिले में। 7 विधानसभा क्षेत्र के जो लोकल बॉडी के मेंबर होते हैं, वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद के सदस्य तक, वो लोग मुझे वोट करते हैं। तो उससे हमें चुनाव जीत के लगातार 2009 से 2009, 2015, 2021 3 बार मैं चुनाव जीता हूँ वहाँ से, लगातार मेंबर हूँ। ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ है। जो लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, मैं उनके प्रति धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में पहली बार आने का मौका मिला है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से जो भी हमारे विधानमंडल दल के सदस्य हैं, सभी लोग आए हैं। एक दूसरे से परिचय का मौका मिल रहा है और बहुत सी बातों को समझने का भी मौका मिलेगा जब हम लोग बैठेंगे। तब जो भी हम लोग के जो विद्वान अधिवक्ता होंगे, जो भी बोलने वाले हमारे लोग हैं, हम लोग उनको सुनेंगे और काफ़ी कुछ सीख के जाने की उम्मीद है यहाँ से। बिहार में बहुत सी, एक तो ज़मीन के दाखिल खारिज की बहुत बड़ी समस्या है। ज़मीन के लिए कि वहाँ काफ़ी संघर्ष होते रहते हैं लोगों में। तो ज़मीन का दस्तावेज है, उसको लेके लोगों को काफ़ी शिकायत रहती है। लोकल लेवल पर समस्या समाधान नहीं होती है, काफ़ी केस मुकदमे होते हैं उसके चलते, और काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो सरकार की स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण वहाँ ज़मीन विवाद काफ़ी बड़े होते हैं। तो ज़मीन विवाद की बहुत बड़ी समस्या है। और किसानों को बिजली की समस्या है। किसान जो भाई हैं हमारे, उनको खेतों तक बिजली पहुंचाने का बिहार की सरकार ने आश्वासन दिया था, जो आज तक नहीं पहुंच पाई है। तो किसान उससे काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि डीजल पंप चलाने से डीजल का खर्चा काफ़ी आता है और बिजली से खेती अगर होती तो किसान को काफ़ी लाभ मिलता। मेरा पहला चुनाव 2009 में हुआ था और मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और काफ़ी उसमें मेहनत किया हम लोगों ने, पार्टी के दल के सभी लोगों ने मेहनत किया। मैं पहला चुनाव जीता। उसके बाद लगातार 3 चुनाव हुए, तीनों बार मैंने जीत हासिल की और हम लोग काम कर रहे हैं। राजनीति में तो एक ईमानदारी, लोग चूँकि राजनीतिक व्यक्ति के पास तभी आते हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, एमएलसी हो, जिस तरह के भी जनप्रतिनिधि हैं, जब कोई समस्या होती है तब लोग आते हैं। आप उनकी समस्याओं पर खरा उतरें, अपनी ईमानदारी से लोगों की समस्या का समाधान करें, उसी में लोगों की भलाई होती है। और हम लोग जब से आए हैं तब से लगातार ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं। जो भी लोग आते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं, पदाधिकारियों से बात करते हैं और समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते रहते हैं। राजनीति में हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी को अपने प्रेरणा स्थान मानते हैं, क्योंकि उनके आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने जिस ढंग से काम किया, पहली बार जब सरकार बनी उनकी 13 दिन की, फिर 13 महीनों की, फिर 4.5 साल की, उसमें देश में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ। उनकी जो नीतियाँ थी वो देश के लिए काफ़ी प्रभावी नीतियाँ थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों को लेकर ही देश आज आगे बढ़ रहा है। ईमानदारी से राजनीति करना, जो अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं वो कैसे सशक्त हों, कैसे अच्छे हों, कैसे आगे बढ़ें, कैसे अच्छी शिक्षा लें, कैसे अपने घर परिवार में सबल हो, और यही हम लोगों की इच्छा है। भारत प्रजातंत्र देश है और काफ़ी विशाल देश है, और लगातार लोगों की समस्याएं कम होती जा रही हैं। इधर जो वर्तमान में विगत 9 वर्षों से सरकार जो है, वो सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं, जो मूलभूत सुविधाएं, शौचालय नहीं था लोगों के पास में, घर नहीं था, घर पर रोड पर चलने के लिए अच्छी सड़क नहीं थी, स्कूल की सुविधा अच्छी नहीं थी, आयुष्मान भारत जैसे कार्ड बनने से लोगों को इलाज के लिए काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। तो इधर 9-10 वर्षों में काफ़ी कुछ देश में तेज़ी से बदला है। लोगों की माली हालत में सुधार हो रहा है, लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। चुनाव तो यादगारी होता है। चुनाव जब लड़ते हैं हम लोग, तो विपक्ष में भी 2-3 लोग रहते हैं,
तो चुनाव में जो हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं लोगों के बीच, प्रतिदिन जो काम करते हैं उन्हीं कामों को लेकर के हम लोग चुनाव में जब जाते हैं तो लोगों को काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है, जिससे कि हम लोग चुनाव जीतते हैं। व्यक्तिगत जीवन में जो है वो तो काम चलते रहता है, लेकिन जो राजनीतिक काम है उसमें हम लोग सुबह से लेकर रात तक जो भी लोगों की मजबूरियां होती हैं, जो लोगों का काम होता है उस कामों को करते हैं। घर में भी समय देते हैं। घर में हमारे 2 लड़के हैं, एक वाइफ है। तो वाइफ भी जो है कटिहार से, अभी महापौर का चुनाव हुआ था, हमारी वाइफ वहाँ से मेयर हैं और पहली बार डायरेक्ट चुनाव हुआ था तो लोगों ने काफ़ी अच्छे मतों से जिताया। और मेरी मिसेज जो है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं कटिहार नगर निगम के क्षेत्र में। जो लोगों की समस्या है वहाँ की, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत है जनता की ताकत और ईमानदारी की ताकत। और लोग राजनीति में ईमानदार होंगे तो निश्चित रूप से लोगों का भला होगा और आपको भी अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप राजनीति में ईमानदारी से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जनता फल देती है। युवाओं को पढ़ लिख के राजनीति में आना चाहिए, मेरी तो यही सलाह है। हर क्षेत्र में आना चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, और किसी कोई डॉक्टरी का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, स्टार्टअप का टेस्ट हो, बहुत से क्षेत्र अभी खुले हैं। तो युवाओं से मेरा आग्रह है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में भी आएँ, क्योंकि राजनीति में जब आप पढ़ लिख के आएंगे तो निश्चित रूप से राजनीति में अच्छा वातावरण बनेगा, लोगों को अच्छी सर्विस मिलेगी।